अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? Yes. बच्चों आवाज ठीक से आ रही है? यस मैम, ठीक आ रही है। अच्छा, हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे। वी कंटिन्यू इन मेमोग्राफी, उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर एज आई हैव सेंट लिंक टू द स्टूडेंट्स जिनका आज वाइवा, फिर वहाँ पे उनका वाइवा होगा। अगर कोई इशू हो तो बता दीजिएगा या कोई क्वेश्चन हो यू कैन एक्सक्यूज आस्क। मी मैम। जी पूछे। मैम मैंने आपको मेल की थी कि मैं जो है ना वाइवा नहीं दे सकती, तो मैं ग्रुप 1 के साथ दे देती हूँ। तो आपने कहा था कि दे दीजिएगा, लेकिन आपने मुझे वाइवा के जो है वो लिंक नहीं भेजा। सहर नदीम है आप? यस मैम। गेट द ग्रुप लिंक फ्रॉम समवन जिनका वाइवा है, ठीक है, और उनसे लिंक ओके। ले लें। So we talked about the parts of the machine that is used for mammography. We're going to talk about some details of these parts just for the review. There is an X-ray tube. जिसमें ट्यूब होता है जहाँ से एक्सरे आएगा। इसके नीचे होता है फिल्टरेशन, कॉलिमेशन टू नैरो द बीम। फिल्टरेशन का हम रूल पढ़ते हैं क्या है। And then there is a compression paddle, that is to compress the breast tissue, to compress the or to apply the pressure. And there is the grid. ग्रिड का रोल क्या है वो भी हम देखेंगे। स्क्रीन, और एक स्क्रीन होती है जिसपे इमेज बनना और साथ फिल्म होती है। फोटो टाइमर डिटेक्टर क्या होता है ये मैंने तब भी बताया था कि ये मेजर करता है एक्सरे फोटॉन्स को। Here is a curve about the attenuations. On the y-axis there is linear attenuation coefficient. So जब ये ज्यादा होता जा रहा है तो it means कि एक्सरेज की attenuation ज्यादा हो रही है। तो जो फैट टिश्यूज होते हैं, फैट के अंदर attenuation कम होती है। कम होने का मतलब ये है वो उतना ही ज्यादा उसको absorb करेगा। So fat appears darker as compared to the glandular tissue of the breast, जिसका coefficient जो है वो इससे ज्यादा होता है फैट से। So it means कि ये एक्सरेज को कम absorb करेगा as compared to fat and appears one tone lighter than the fat tissues. और इसके ऊपर जो कर्व है that is infiltrating ductal carcinoma of the breast. इसमें it is somewhat near to the glandular tissue but still there is difference. तो इसका attenuation coefficient सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब है कि एक्सरेज इसमें सबसे कम absorb हो रही हैं as compared to glandular or fat tissue, and it will appear lighter in the color. So what is the target? Target जो होगा वो target anode है जिसपे एक्सरेज ने strike करना है। They are the X-ray tubes are designed with tungsten, molybdenum, or rhodium targets. Tungsten target is operated under 30 kilo voltage peak with 0.5 millimeter aluminium filter. Filter हम देखते हैं आगे क्या है, next एक दो slides में आएगा। Molybdenum target with the molybdenum or rhodium filter is more suitable for mammography. Rhodium target filtered with the rhodium filter gives a similar spectrum as the molybdenum. So तीन इसमें हमारे पास elements होते हैं, tungsten, molybdenum and rhodium. Filament होता है, it is positioned within a focusing cup with two focal spot size. If you recall कि इसमें हमारा एक focal spot होता था जहाँ पे एक्सरेज जो है वो जाएंगी। फोकल स्पॉट की तरफ अगर हम आए कि वो क्या चीज होती है और उसका रोल क्या होता है, तो फोकल जो स्पॉट है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द फोकसिंग कप, और इसकी जो साइज और शेप होता है ना,
It is determined by the size and shape of electron beam when it strikes the anode. Focal point enlarges as the current increases due to repulsion of adjacent electrons. इसको हम blooming effect कहते हैं. To produce sharp image, focal spot needs to be small, but it should be able to withstand or tolerate the heat जो आप लोड दे रहे होंगे, so that it does not melt the anode target, क्योंकि ये anode पे पड़ा हुआ है. ठीक है. सो अगर स्मॉल इन द साइज है तो वो हम शार्पनेस के लिए और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए यूटिलाइज करते हैं. जो लार्ज फोकल स्पॉट होता है ये हम तब उसको यूज करते हैं व्हेन द शॉर्ट एक्सपोजर टाइम इज रिक्वायर्ड. आपने एक्सरे से एक्सपोज करना है बट फॉर अ स्मॉलर टाइम, क्योंकि इसमें आपको स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी नहीं मिलती अगर फोकल स्पॉट या साइज जो है वो लार्ज होगा तो. ओके. फिल्टर्स जो है हमें डायग्राम में देखिए किस पे फिल्टर्स लगे होते हैं, किस चीज के होते हैं. थिन बेरिलियम विंडो और बोरोसिलिकेट ग्लास विंडो ऑफर्स दी लो अटेनुएशन. अटेनुएशन जो है वो इसके अंदर कम होगी and they remove the higher energy X-ray photons and make the beam as monoenergetic as possible. क्योंकि मेमोग्राफी में जो एक्सरेज यूज होती हैं वो हमें कम एनर्जी की चाहिए होती है एंड लो डोज में एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल एक्सरेज होते हैं. सो फिल्टर्स जो होते हैं उन हाई एनर्जी फोटॉन्स को रिमूव करेगी. फॉर अ टंगस्टन टारगेट एक्सरे ट्यूब मोलिब्डेनम और रोडियम फिल्टर इज रिकमेंडेड. In case of rhodium target X-ray tube, so according to the target जो है वो filters की जो material होता है वो different होगा. रोडियम में रोडियम फिल्टर ही यूज होता है और ये बेटर जो है वो पेनिट्रेशन देता है एक्सरेज की. कॉम्बिनेशन जो है इसमें आप रोडियम मोलिब्डेनम दोनों फिल्टर यूज करते हैं और थिकर एंड डेंस ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए. ग्रिड्स जो होती हैं क्या करती हैं, स्टेशनरी ग्रिड्स जो है वो पहले यूज की जाती थी, अब हम ऑसिलेटिंग मूविंग ग्रिड्स यूज करते हैं. ठीक है. सो क्योंकि जो थिन ग्रिड हम पहले यूज करते थे स्टेशनरी होती थी एंड दे वर थिन. थिन ग्रिड क्वालिटी ऑफ इमेज को इफेक्ट करती है. सो नाउ वी यूज द ऑसिलेटिंग वन. बेसिकली इनका काम क्या होता है, दे कवर द टाइनी डिटेल्स सच एज माइक्रो कैल्सिफिकेशन है, तो वो ग्रिड्स जो है वो उसको हेल्प करती हैं कि उसको डिटेल्स हम देख सकें. Grids improve the image quality and cause a significant reduction in the scattering. So you should know कि microcalcification image quality को improve करेगी और scattering को prevent करती है. और हम oscillating grids को use करते हैं. How is the procedure performed? During mammography, position the breast in the mammography unit and compressed with a clear plastic panel. जो हमने compressor देखा है, ठीक है. The technologist will gradually compress the patient's breast. हम compression क्यों दे रहे होते हैं breast tissue को? It is necessary to even out the breast thickness because it's not the even in all the areas, but you have to even it out for the better visualization and spread out the tissue so that the small abnormalities are less likely to be hidden by overlying breast tissue. Allow the use of lower X-ray dose since a thinner amount of breast tissue is being imaged. Compress करके आप उसको उसकी thickness को कम कर रहे हैं. Hold the breast still in order to minimize. जब आप compress करेंगे तो वो it will stay in its place ताकि kinetic blur ना हो या motion blur ना हो. Reduce the X-ray scatter to increase the sharpness of the picture. Scattering को ये कम करेगा. तो दी एक्सरेज जो है वो इस तरह आएंगी और दिस इज दी, यहाँ पे जो है ये कंप्रेशन पेडल है और इसको कंप्रेस किया जाएगा. उसके बाद एक टर्म होती है जी हील इफेक्ट. हील इफेक्ट क्या है? बेसिकली एनोड बीम इफेक्ट इज द चेंज. इसको हम हील इफेक्ट को ही एनोड बीम इफेक्ट कहते हैं क्योंकि ये एनोड पे होता है. Change in intensity across the length of the X-ray field. Specifically, anode side has fewer photons. जो
नॉर्मली जो एनोड होता है उसका एंगल जो होगा कैथोड के साथ, लाइक अगर 20 पे उसका एंगल है तो इस एंगल पे जो फोटॉन्स होते हैं ना ज्यादातर एनोड वाली साइड पे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनोड में। सो एनोड से जो फोटॉन्स आ रहे होते हैं उसकी साइड पे फोटॉन्स कम होते हैं एक्सरे के और कैथोड की तरफ ज्यादा होते हैं। So this is the Heal effect. There will be low energy photon या fewer photons on the anode side and more photons on the cathode side. So thinner portion is exposed under the anode. जो breast tissue का thinner portion है उसको कम X-rays हमने absorb करवानी है। लेकिन जो thicker portion of the tissue होता है that is exposed under the cathode, क्योंकि उसमें X-ray photons cathode की side पे ज्यादा होते हैं। एंगल ऑफ एनोड और हील इफेक्ट हैव इनवर्स रिलेशन। अगर आप एंगल को कम करते जाएंगे तो हील इफेक्ट इतना इंक्रीज होता जाएगा। अगर लाइक 20 था और आपने 6 पे कर दिया 6 डिग्री पे तो हील इफेक्ट विल इंक्रीज। शेप ऑफ द ब्रेस्ट रिक्वायर्स हायर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नियर द चेस्ट वॉल to create uniform exposure to screen film. The cathode is positioned toward the chest wall, क्योंकि chest wall की तरफ dense tissue है, thicker tissue है, तो वो cathode की positioning होगी towards the chest wall और anode is towards the nipple. Permits the easy positioning of the patient, increases the intensity of radiation near the chest wall, whereas greater penetration is needed. The anode is often grounded with zero potential and the cathode is given the higher potential. सो टेस्ट वॉल वाली साइड होगी, ठीक है, उस पे आपने कैथोड को पोजीशन किया इस तरीके से, और जो लेस डेंस टिश्यू होगा निपल वाली साइड पे एनोड जिसके अंदर फ्यूअर प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, सो रिलेटिव फोटोन इंटेंसिटी कैथोड के अंदर ज्यादा है और एनोड पे कम हो रही है, ये कर्व नीचे जा रही है। देयर इज अ लिंक टू लुक फॉर द प्रोसीजर कि वो किस तरह से किया जाता है। यू कैन कॉपी इट एंड सर्च इट ऑन यूट्यूब। Okay, so that was the lecture, but the next lecture जो है वो मैं भी इस पे लगाने लगी हूँ। कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए जी, so continuing back to the mammography, compression pedal जो है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हमने compression क्यों करवाया, that was important. So compression pedal decreases the thickness of the breast. This reduces the scattered radiation, decreases the kinetic blur, reduces geometric unsharpness by homogeneously bringing the object close to the film. So टिश्यू को होमोजीनियस कर देगा और थिक टिश्यू को थिन कर देगा, ठीक है, और काइनेटिक मोशन को कम करेगा, यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा टिश्यू के अंदर, differentiate the easily compressible cyst and fibroglandular tissue from more rigid carcinoma. ठीक है, जो rigid carcinoma होंगे वो इतने easily compress नहीं होंगे। Separates the superimposed breast lesions, reduces the radiation dose to the breast tissue via compression. जो spot compression होती है ना, spot compression pedal it shapes differently, और इसमें एक smaller area के ऊपर ज़्यादा compression की जाती है if you want to look for a specific area. Automatic exposure control. It employs the photo timers. हमने पढ़े थे, जो मशीन में photo timers detectors पड़े हुए होते हैं वो measure करते हैं एक्सरे की इंटेंसिटी और क्वालिटी को। Kept closer to the image receptor to minimize the object to image distance, जिससे spatial resolution ज्यादा होती है। इसमें ionization chamber हो सकता है, ये solid state diode, इसकी दो types हैं। बट यू शुड नो कि इसमें फोटो टाइमर्स जो है वो इंक्लूड होंगे और इसका यूज क्या होता है। स्क्रीन फिल्म सिस्टम,
स्क्रीन और फिल्म जो है वो दो अलग अलग चीजें। एक स्क्रीन है जिसके ऊपर एक्सरेज जो है वो आगे स्ट्राइक करेंगी और फिल्म के ऊपर सारा इमेज जो है वो बन जाएगा। सो ये दोनों साथ साथ होती हैं। द एक्सरे फिल्म शुड हैव हाई रेजोल्यूशन and small grain size and used along with single intensified screen. यूजली हम सिंगल यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल भी यूज की जा सकती हैं जिसमें अगर दो फिल्म या टू स्क्रीन हम यूज करते हैं, बट यूजली सिंगल फिल्म और सिंगल स्क्रीन को यूज किया जाता है। फिल्म की एक सरफेस होती है इमल्जन सरफेस। इमल्जन क्या होती है? इट इज ए फाइन सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल लाइट सेंसिटिव क्रिस्टल्स, यूजली सिल्वर हेलाइड यूज किया जाता है, जो कि सस्पेंडेड होता है कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर, और वो कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है? जेलाटिन। सो वो इससे एक इमल्जन सरफेस बनती है। बेसिकली ये जो इमल्जन होती है ये क्या करती है? जब फिल्म रेडिएशन से एक्सपोज होती है तो इमल्जन मटेरियल जैसे सिल्वर हेलाइड है इसके अंदर, तो वो अलोंग विद द जेलेटिन वो एक्टिवेट होता है, लेकिन कोई विजिबल चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। उसको हम कहते हैं कि एक लेटेंट इमेज बन गया जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए आफ्टर द एक्सपोजर। जब दोबारा एक्सपोजर होता है फिल्म का, फिर वो जो लेटेंट इमेज बना था विद सम ऑफ द चेंजेस, वो एक और इमेज में कन्वर्ट हो जाता है और उस पे आपको डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द टिश्यूज नजर आती हैं। कोई डार्क होगी, कोई ग्रे होगी। ठीक है, जितना ज्यादा एक्सरे एक्सपोजर होगा उतनी ही ज्यादा डार्कनेस और डेंसिटी नजर आएगी फिल्म के ऊपर। ठीक है, सो जस्ट रिपीटिंग कि जो फिल्म इमल्जन है, जब आप फर्स्ट एक्सपोजर देते हैं तो इस फिल्म जो इमल्जन सरफेस होती है उसकी वजह से एक लेटेंट इमेज बनता है जिसमें ज्यादा विजिबल चेंज नहीं होता। जब दोबारा एक्सपोज करेंगे तो उसके ऊपर आपको डिफरेंट शेड्स या डेंसिटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी टिश्यूज की, ब्लैक, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, एंड यू डिफरेंशिएट। और ये जो इमल्जन सरफेस होती है इट मस्ट फेस द स्क्रीन। It prevents the loss of resolution due to light diffusion in the screen. Screen film system का ये फायदा है। The gadolinium oxysulfide activated with terbium is used as screen phosphorus. जो screen phosphor होता है ये sharpness of the image को increase करता है। So जब एक्सरेज इसमें से जाएंगे, दिस इज अ सिंगल इमल्जन फिल्म है, ठीक है, ये फिल्म है और इसके नीचे ये सिंगल स्क्रीन लगी हुई है। सो एक्सरेज होंगी वो पहले इमल्जन से पास होंगी, वहां से इमेजेस बनेंगे दो, ठीक है जी, और यहाँ से स्क्रीन फॉस्फर पे जाएंगे। डबल इमल्जन टेक्निक भी यूज होती है जिसमें हम जो है वो स्क्रीन्स जो यूज कर रहे होते हैं वो दो होती हैं और इसमें इमल्जन पड़ी, स्क्रीन है ऊपर वाइट में और नीचे, और बीच में ये जो है वो इमल्जन सर्फेसेस है। सो डबल इमल्जन हो रही है, दो सर्फेसेस यूज कर रहे हैं और दो ही स्क्रीन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। So that can also be used. अब इसके व्यूज हैं कुछ। एक होता है क्रेनियोकॉर्डल व्यू, इसमें हम एक्चुअली टिश्यूज को व्यू कर रहे होते हैं। वी हैव गॉट डिफरेंट व्यूज फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, बट यूजुअली आप मीडियोलैटरल ऑब्लिक भी यूज करते हैं या फिर क्रेनियोकॉर्डल। क्रेनियोकॉर्डल क्यों में आप, दैट इज सिंपल, जो पोजीशन आपको इस पिक्चर में नजर आ रही है, और एक्सरेज जो होती हैं वो जो है वो अपवर्ड जो है वहां से आएंगी। The cassette is placed under the breast at the level of inframammary fold. So here is an inframammary fold, and the breast is then pulled until the inframammary fold is taut or tight. Compression is applied, ठीक है, ऊपर से upward आएगा above, and X-ray beam is directed vertically आ रही है ऊपर से. This is craniocaudal view. So it appears like this. इसमें आपका पेक्टोरल मसल नहीं नजर आ रहा होता, इसमें सिर्फ जो है वो क्रेनियोकॉर्डल व्यू ऑफ द ब्रेस्ट नजर आ रहा है। तो मीडियोलैटरल ओब्लिक व्यू होता है, ये सबसे बेस्ट इमेज जो है वो व्यू है टू इमेज ऑल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, और इसमें पेक्टोरल मसल भी नजर आता है। The C-arm of the mammographic unit is rotated to 45 degree so that the cassette is parallel to the pectoral muscle. ठीक है, इसकी ये पोजीशन हो जाती है, it is parallel to pectoral muscle.
The film holder is kept high up in the axillary fossa and patient's arm is abducted. इसको हम abduct कर देते हैं at 80 डिग्री पे और यहाँ पे हम फिल्म होल्डर जो यहाँ शो नहीं हुआ लेकिन फिल्म होल्डर को हम यहाँ रखते हैं तो फिल्म और स्क्रीन आपकी एक्जिला वाले रीजन में पड़ी है और जो एक्सरेज आपने लेके आनी है ना हमने सी आर्म को रोटेट किया और एक्सरेज यहाँ से आएंगी ठीक है मीडियल साइड से आती है ठीक है सो कैसेट जो है वो आपने जो रखी वो इंफ्रा मेमोरी फोल्ड पे इस तरह से रखनी है कि पेक्टोरल मसल के पैरेलल हो जाएगा और साथ में आपकी फिल्म और स्क्रीन जो है वो एबडक्टेड आर्म में एक्सिला में पड़ी हुई है और एक्सरेज आपकी इस तरीके से आ रही है ओब्लिकली फ्रॉम द मीडियल साइड ठीक है सो इसके अंदर ये है मीडियो लैटरल ओब्लिक इसमें आपको ये पेक्टोरल मसल भी साथ में नजर आ रहा है ठीक है इसमें पूरी लेंथ नजर आएगी सप्लीमेंट्री व्यूज कुछ और व्यूज भी जो देखे जा सकते हैं लैटरल प्रोजेक्शंस हैं अगर आप मीडियो लैटरल या लैटरल मीडियली थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं लैटरली तो आप और टिश्यूज देख सकते हैं एक्सटेंडेड क्रेनियोकॉर्डियल प्रोजेक्शन हो सकती है इसमें आप फर्दर टिश्यू ऐड कर लेंगे कोन डाउन कंप्रेशन व्यू को हम स्पॉट कंप्रेशन भी कहते हैं जो हमने अभी पहले देखा था जिसके अंदर बेसिकली आपने एक स्पेसिफिक या स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेस्ट को एग्जामिन करना होता है इसमें आप इवेलुएट करेंगे डेंसिटीज टू द स्पॉट लीजन्स नंबर 4 पे 90 डिग्री लैटरल व्यू एंगल क्रेनियो कॉर्डल व्यूज आप इसमें एंगल्स डिफरेंट कर सकते हैं टेंजेंशियल व्यूज इन द पैल्पेबल मैसेस बेसिकली जो टेंजेंशियल व्यू होता है दैट इज फॉर द कैल्सिफिकेशन की डिटेक्शन करने के लिए और फॉर द इनहैंस्ड विजुअलाइजेशन ऑफ अ पैल्पेबल मैस जो क्लिनिकली आपको पैल्पेबल लगा था नंबर 6 पे है स्पॉट मैग्निफिकेशन व्यू इसमें आपने कैल्सिफिकेशंस को इवेलुएट करना होता है फर्दर मैग्नीफाई करना होता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट नंबर 7 पे है क्लीवेज व्यू उसमें आप बेसिकली बोथ ब्रेस्ट का पोस्टीरो मीडियल व्यू देख रहे होते हैं जस्ट यू शुड नो कि इसमें हम देख क्या रहे हैं जो डिटेल थी वो आपको मीडियो लैटरल और उसकी आनी चाहिए क्रेनियोकॉर्डियल की नंबर 8 पे है मॉडिफाइड कंप्रेशन टेक्निक बेसिकली ये हम यूज करते हैं इम्प्लांट्स के लिए जो इम्प्लांटेड या ऑगमेंटेड ब्रेस्ट होती हैं आफ्टर दी सर्जरी उसके बाद हम ये यूज करते हैं जिसके अंदर मेमोग्राफर्स की कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं इसमें थोड़े एंगल्स डिफरेंट होते हैं लेकिन इसमें ये होगा कि बेटर इमेज क्वालिटी होती है और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इसमें मिस हो जाता है बट स्टिल इसमें हाई स्किल्स रिक्वायर्ड होती है Adipose tissue comprises a large portion of most breast and is radiolucent जो कि एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगा एंड रेडियोग्राफिकली विजिबल डेंसिटीज इंक्लूड वेरिंग डिग्रीज ऑफ डक्ट्स एंड इसमें लोब्यूल्स होते हैं और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू इज हाईली सेलुलर एंड हाईली वास्कुलराइज्ड with significant water density constitutes the essence of breast opacity in the mammography तो रेडियो पेक और रेडियो ल्यूसेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या चीजें होती हैं ये रेडियो पेक जो है वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और रेडियो ल्यूसेंट जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा अच्छे से Sexual hormones influence the degree of high duration of the adult breast. It is more radiolucent, ज़्यादा absorb करेगी X-rays को इसमें attenuation जो है वो कम होगी ठीक है and better contrasted in the first part of the menstrual cycle. Pregnancy और lactation में glandular और connective tissue ज़्यादा बन रहा होता है ठीक है और breast density ज़्यादा हो रही होती है और इसमें attenuation ज़्यादा होगी as compared to the फैट टिश्यू क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा बन रहा है और अगर अटेनुएशन जो है इसमें ज्यादा हो रही है इसका मतलब ये रेडियो ओपेक की तरफ जाएगा डिजिटल मेमोग्राफी में आप कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे होते हैं और उसमें सारा डिजिटल डाटा होता है वो कन्वेंशनल की तरह जैसे कि एक्सरे फिल्म होती है उस तरह नहीं आता ये
ये जो है वो आपको कंप्यूटर में जो है वो सारा एक्सरेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको सारा डिजिटल नजर आएगा। दैट इज द डिजिटल मेमोग्राफी मशीन। और इसका डिफरेंस है वो ये कि एक बेटर क्वालिटी इमेज दे रहा होता है, बेटर डिटेल्स दे रहा होता है एज कम्पेयर टू दी कन्वेंशनल फॉर्म। इमेज एक्विजिशन डिवाइसेस है, चार्ज कपल डिवाइस जो है वो समटाइम्स हम यूज कर रहे होते हैं, जो डिजिटल डिटेक्टर्स होते हैं उनके साथ अटैच होती है। इसका काम फायदा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। The slit collimation of the X-ray beam result in a significant reduction in scattering। जो कॉलीमेटर है उसका काम यही होता है कि वो बीम को नैरो करता है। सो चार्ज कपल डिवाइस जो होंगे वो इसको हेल्प आउट करेंगे कि वो स्कैटरिंग को कम कर दे, और इसमें आपको ग्रिड यूज नहीं करनी पड़ती है। इसकी बजाय आप चार्ज कपल डिवाइस यूज कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो, जो इसका एडवांटेज है। सेलेनियम बेस्ड डिटेक्टर्स, इसमें आप बेसिकली सेलेनियम को यूटिलाइज कर रहे होते हैं इन द डिटेक्टर्स, और इसमें वही चीज बनती है कि जब वो एक्सरेज को सेलेनियम की सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो इसमें ये होता है कि जो सेलेनियम सरफेस होती है दैट इज अ चार्ज सरफेस। जब एक्सरे फोटोन उसकी सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकालेगा, फ्री कर देगा। सो इसका मतलब ये है कि उस पर पार्शियल चार्ज पड़ा हुआ है, कुछ चार्ज उसने रिलीज कर दिया, कुछ चार्ज सेलेनियम सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। द डिग्री ऑफ डिस्चार्ज रिफ्लेक्ट्स द लोकल रेडिएशन एक्सपोजर leading to a latent image in the form of a charge distribution pattern। So जितना ज्यादा उसने डिस्चार्ज किया चार्ज को अपनी सरफेस से, इसका मतलब है उतनी ज्यादा उसको एक्सरेज का एक्सपोजर हुआ था। ठीक है, और उसके बाद एक लेटेंट इमेज बनता है जो हमने पढ़ा, और उसके बाद वो एक एक्टिवेट जो हम कहेंगे उसको कि एक और जो कन्वर्जन हो जाती है लेटेंट की इनटू अ इमेज में वेरिएबल डेंसिटीज होंगी। बट इसमें जो चार्ज पैटर्न हमारे पास बनता है, ये चार्ज पैटर्न हमारे पास यही है कि कुछ जो वो चार्ज जो उसने रिलीज किया और वो चार्ज उसके पास पड़ा हुआ था और कितना इसका एक्सपोजर हुआ, सो उसको जो है वो डिजिटल सिस्टम रीड आउट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और एक्सरे की फिल्म बन जाएगी। सो सेलेनियम का जो यूज है वो आपको इसका ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो चार्ज होता है और पार्शली वो डिस्चार्ज होता है, और उसका क्या रोल होता है डिस्चार्ज करने का। What are the advantages of digital mammography जो आप यूज कर रहे हैं? एक तो ये फास्ट है एंड एक्वायर्ड इन लेस देन अ मिनट एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल। आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं इस पे। टाइम सेविंग है। स्पॉट व्यू डिजिटल सिस्टम्स जो होते हैं वो आपको गाइड करेंगे ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए। सुपीरियर कंट्रास्ट रेजोल्यूशन स्पेशली इन द डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज offers the possibility of 3D breast tomography with the relatively lower doses। tomography के अंदर breast tomography में थोड़ी सी हम हाई डोज यूज करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारे पास व्यू होता है, लेकिन डिजिटल के साथ आप लो डोजेस पे भी कर सकते हैं और साथ में आपको 3D इमेज मिलेगा। Drawbacks: until ways are found to increase the spatial resolution of digital mammography, conventional film mammography will remain better able to detect the subtle जो कि precise tissue changes होते हैं like microcalcifications को conventional ज़्यादा पिकअप कर लेती है। In the dense breast tissue, even digital mammography may overlook some of the lesion, इसको मिस कर देगी, वो इससे पिक नहीं हो पाती हैं जब डेंस अगर आप देखेंगे। सो कन्वेंशनल पे भी मिस हो सकती हैं, लेकिन फिर हमें डिजिटल का क्या फायदा हुआ अगर हमने उस पे भी मिस कर देंगे। सो दैट इज टू ड्रॉबैक्स। चलें, अब कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं मैं उनको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी। ओके, कोई मेकअप क्लास उम्मीद तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी अगर भी पड़ी तो फिर वो ऐड कर लेंगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग के सिलेबस को वो कवर किया जाए। मैम टोटल लेक्चर्स कितने हैं? अच्छा, अभी आपके मजीद 6 लेक्चर्स तो पड़े हुए हैं।
बट मैं उसको कवर इसी तरह करूँगी कि 1 और 2 लेक्चर्स इकट्ठे कर लूँ, बिकॉज़ क्योंकि वो कवर ना हुआ तो 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी, बट आई विल ट्राई कि इसको यहीं पे कंप्लीट कर लिया जाए। चलें बच्चों, अटेंडेंस आप लोगों की मैंने इसी पे लगानी है, रिकॉर्डिंग पे। अब जिन बच्चों को लिंक चला गया हुआ है ग्रुप ए वाले, वो लोग जो हैं वो वाला लिंक ज्वाइन कर लें। जस्ट लीविंग इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।